दोस्तों, आज के वीडियो में उन दो देशों के बारे में मैं बात करने वाला हूं जिनके लीडर्स एक दूसरे से समिट में टॉक करने के लिए एक दूसरे के देशों में विजिट भी नहीं करते हैं। अगर उन्हें कोई समिट संपन्न करना होता है या एक दूसरे से कोई ट्रेड को लेकर टॉक करनी होती है तो वो दुनिया के किसी और देश में जाकर मिलते हैं। ये सेम उसी तरीके से है जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर नहीं जा सकते, आपकी गर्लफ्रेंड आपके घर नहीं आ सकती, लेकिन मिलना तो है तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाके मिल लेंगे या पार्क में जाके मिल लेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक तरफ अमेरिका की और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की। अमेरिका में आपको पता ही है इस टाइम पे जे बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं वहां पर, और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इस बार फिर से आ जाए। हालांकि आज के वीडियो में मैं डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की बात करूंगा। किम जोंग उन, जी हां, दुनिया में सबसे बड़ा डिक्टेटर आज की डेट में इस व्यक्ति को माना जाता है। सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूं, किम जोंग उन के बारे में। साल 2011 में 28 दिसंबर का दिन था जब इस व्यक्ति ने अपने आप को खुले तौर पर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह डिक्लेयर कर दिया। मतलब खुले तौर का मतलब यह है कि इन भाई साहब ने यह बोल दिया कि आज से यहां पर इलेक्शन विलेक्शन भूल जाओ दोस्तों, आज से सिर्फ मैं ही यहां पर तानाशाह हूं। जी हां, आप मुझे प्रेसिडेंट मान लो, प्राइम मिनिस्टर मान लो या डिक्टेटर बोल दो, मैं तो खुद अपने आप को डिक्टेटर बोल दे रहा हूं कि आज के बाद यहां इलेक्शन नहीं होंगे, सिर्फ मैं ही राज करूंगा। हाँ तो भैया, अगर कभी भी किसी की भी गर्दन अगर उठने वाली है आगे तो अभी आज ही हाथ उठा दो ताकि वो हाथ में आज ही काट। 28 दिसंबर 2011 की इस घटना के बाद से पूरे दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूनाइटेड नेशंस का पूरा ठेका अमेरिका ने ही ले रखा है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अमेरिका के पास एक हमेशा से चुल रहती है कि दुनिया में हर एक देश के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी लागू करना। यह तो आपको पता ही है, अमेरिका या फिर यूरोप हमेशा वो ये जानते हैं कि दुनिया की टेंशन मेरी टेंशन है, लेकिन मेरी टेंशन से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खैर, यहां पर बात कर रहे हैं किम जोंग उन की। इन भाई साहब को विलेन ऑफ द ईयर एनिमी ग्लोबली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हां, पूरी दुनिया ने इन्हें यह मान लिया है कि ये विलेन ऑफ द ईयर है। ऐसा किस वजह से? ऐसा इसी वजह से क्योंकि अमेरिका को इनसे जिस बात की दिक्कत है, किम जोंग उन लगातार न्यूक्लियर मिसाइल वेपन्स को सक्सेसफुली टेस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को हमेशा समस्या होती है। आपको ये पता होना चाहिए, एक टाइम पर जब हमारे मतलब भारत के पास परमाणु हथियार नहीं था, उस टाइम पर भी अमेरिका को समस्या थी। अमेरिका ने भरसक पूरे तरीके से प्रयास किया था कि हम कभी भी परमाणु हथियार ना बना पाए, लेकिन वो तो एक अलग की बात थी कि हमने कैसे भी छुप छुपा के पोखरण में फाइनली न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया और हम एक न्यूक्लियर कंट्री बन गए। सेम समस्या अभी भी इन दोनों के बीच में है। यही कारण है कि अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया में किसी भी समिट के लिए नहीं जाता है, और ये भाई साहब तो बिल्कुल ही नहीं जाते। इन्होंने साफ बोल दिया है कि ना ना ना, हमसे ऐसी कोई उम्मीद ना करी जाए। आप ये हमारा लेवल ही देख लो कि जब मैंने खुले तौर पर अपने आप को तानाशाह डिक्लेयर कर दिया है। फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसे अंदाजे क्यों लगाए जा रहे हैं कि इतनी सारी तलखी होने के बावजूद भी, इतने सारे डिस्टेंसेस होने के बावजूद भी किम जोंग उन इस बार ये क्यों चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने अमेरिका। इस व्यक्ति को लिटिल मिसाइल मैन का टाइटल भी डोनाल्ड ट्रंप के ही द्वारा दिया गया है। हालांकि क्या आपको एक बात पता है कि अमेरिका में भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे हैं। इसी तरीके से इनका भी कार्यकाल चलता है। इनका कार्यकाल बस 4 साल का होता है। हमारे देश में 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का। लेकिन हमें कुछ सीखना चाहिए अमेरिका से। अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन पता है कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए कि इस टाइम पर जे बाइडेन वहां के राष्ट्रपति हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो दोनों राष्ट्रपति खुले मंच पे आते हैं एक दूसरे से डिबेट करने के लिए, और जनता उन्हें टीवी पर और सामने से लाइव देख रही होती है। दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जे बाइडेन लगातार अपनी कई सारी ऐसी टॉक से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो जे बाइडेन छोड़ के ही भाग जा रहे हैं इंटरव्यू। अब आप समझ लीजिए, यही कारण है कि अमेरिका में पहले से ही कयास लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार सरकार बना लेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, कि जनता पहले ही ये निर्धारित कर लेती है कि हाँ भैया, कौन जवाब नहीं दे पा रहा है, कौन अपने कार्यकाल में किए गए काम के ऊपर जवाब नहीं दे पा रहा है। इस वजह से इस बार इनको वोट नहीं मिलने वाले हैं, इनकी सरकार नहीं बनेगी। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारे यहां तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, कोई जवाब दे या ना दे वो तो बहुत बात की बात है। हमारे यहां तो पहली बार तो सरकार इस तरीके के खुले मंच पे आती ही नहीं है टॉक करने के लिए। खैर, अभी के मुद्दे पर आते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है री ईल। ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से क्यूबा के एक टाइम पर एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इन्होंने बीबीसी को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में इन्होंने क्लियरली कहा है
कि नॉर्थ कोरिया अभी भी यह सोचता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में न्यूक्लियर वेपन के ऊपर एग्रीमेंट करना काफी आसान हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि इस टाइम पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप से हाल ही में एक सवाल पूछा गया था रिपब्लिकन पार्टी का। इस जवाब में इन्होंने यह कहा कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन उन्हें इस टाइम पर मिस कर रहे हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। दूसरी तरफ री ईल का लगातार कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती है तो किम जोंग उन उनसे न्यूक्लियर वेपन को लेकर कहीं ना कहीं एग्रेसिवली, क्योंकि दोनों काफी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, इस वजह से न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम वो साइन कर लेंगे काफी आसानी से। नॉर्थ कोरिया का एक स्टेट न्यूज चैनल है जिसका नाम है KCNA, या फिर आप बोल सकते हो इनके यहाँ का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। उसने इस बात का पूरे तरीके से खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं कहा है। इवन मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका एक फ्रॉड कंट्री है और हमेशा से हमारे साथ धोखा करता हुआ आया है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया और इस पे इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अमेरिका के अंदर कोई भी पार्टी जीतती है, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो नहीं हटाए जाएंगे, ये जानते हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जीते या जय बाइडेन जीते, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए समस्या क्या है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाहता है कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन हो और अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि इसके पास ना हो। इस वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर हर जगह पर व्यापारों के लिए सैंक्शंस लगा रखे हैं। सैंक्शंस का मतलब इनके ऊपर बैन लगा रखा है एक तरीके से कि हाँ भैया, तुम्हें दुनिया में अगर किसी भी चीज की सप्लाई चाहिए तो ज्यादातर कांटेक्ट मेरे हैं और मैं फोन करके बोल दूंगा कि नहीं मिलने वाले। जी हाँ, आमतौर पर मोटा मोटा मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। सैंक्शंस मतलब आपके ऊपर बैन है मैक्सिमम चीजों पे। इवन मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया इस टाइम पर खाने के पदार्थों के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है न्यूक्लियर वेपन की। साल 2012 में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड पैक्ट साइन हुआ था। जी हां, इसमें यह बात कही गई थी कि नॉर्थ कोरिया आगे से न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट नहीं करेगा और अमेरिका इनके ऊपर कोई बैन भी नहीं लगाएगा। लेकिन 2012 पूरा नहीं निकल पाया। इन भाई साहब ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। इन्होंने 2012 के ही आखिर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाई अपने देश में और उसमें इन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इन सभी की प्रदर्शनी लगाई, जिसको देखने दुनिया भर के इंटरनेशनल रिपोर्टर्स को भी इन्होंने बुलाया। जब ये सारी चीजें हुई, अमेरिका ने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की बात आ रही है तो लोगों को इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? उसका कारण है इन दोनों के रिलेशन। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जब 45वें राष्ट्रपति बने तो साथ के साथ ही वो अमेरिका के आज तक के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्होंने नॉर्थ कोरिया की यात्रा करी। इससे पहले अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया ट्रैवल नहीं करने गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वहीं से ये रिलेशन चालू हुए। इतना ही नहीं, अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं माइक पोम्पियो, उनके थ्रू डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में किम जोंग उन के लिए एक सीडी भेजी थी। इस सीडी में एक गाना था और यह गाना ब्रिटिश सिंगर जॉन एल्टन का है। इस गाने का नाम है रॉकेट मैन। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई में किया था और यह सीडी किम जोंग उन को भेजी थी इस तर्ज पर कि हम आपको रॉकेट मैन का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे बीच में अभी समिट हो रहा है इसका मेन उद्देश्य है कि आप न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं करेंगे और हम आपके ऊपर से सारे सैंक्शंस को हटा ले रहे हैं। आप आराम से व्यापार करिए, आराम से अपने लोगों को खुशहाल रखिए। जॉन एल्टन का ये रॉकेट मैन नाम का जो गाना है ये आखिर में रंग लाया और 2018 में किम जोंग उन ने फिर से एक प्रदर्शनी लगाई और इन्होंने वहां पर अपने जितने भी न्यूक्लियर से रिलेटेड रॉकेट्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसके बाद सहमति बनी, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया एक साथ फिर से साथ में आए। 2019 में दोनों के बीच में एक ट्रेड पैक्ट साइन किया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2019 में नॉर्थ कोरिया का दौरा भी किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहले ऐसे अमेरिकी प्रेसिडेंट बने, लेकिन ये बातें ज्यादा देर तक नहीं चली। आप ऐसे समझ लीजिए कि जून 2019 में ये सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन अगस्त आते आते भाई साहब ने फिर से न्यूक्लियर टेस्ट जारी कर दिए, जिसकी वजह से अक्टूबर 2019 में दोनों के बीच में फिर से मतभेद हुए और फाइनली किम जोंग उन भाई साहब ने क्या बोला कि हम इसको द एंड की ओर ले जाते हैं, हमारी तरफ से कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट अब नहीं होंगे क्योंकि हमें न्यूक्लियर टेस्ट करने ही करने हैं। उसके बाद नॉर्थ कोरिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। इन्होंने साफ तौर पर यह बोल दिया जब तक अमेरिका इनके ऊपर से सैंक्शंस को नहीं हटाता है तब तक आगे कोई डायलॉग की सोचे भी नहीं अमेरिका, हमारे बीच में कोई डायलॉग ही नहीं होगा। यही कारण है कि 2019 के बाद से दोनों देशों के बीच में कोई बातचीत ही नहीं है और अब ये गर्मजोशी के साथ टॉक पकड़ रही है। कारण क्या है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बार सरकार बनाते हैं अमेरिका में तो इस बार दोनों देशों के बीच में डायलॉग हो सकता है। खैर, वीडियो के शुरुआत में मैंने बात करी थी
आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, आपकी गर्लफ्रेंड को आपसे मिलना है, दोनों एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, तो कहां मिलते हैं? किसी रेस्टोरेंट में या किसी पार्क में। सेम इन दोनों के लिए भी है। इन दोनों के लिए कोई रेस्टोरेंट और पार्क कौन सी जगह है? तो ये है वियतनाम। जी हां, इन दोनों देशों के लीडर आज तक जब भी मिलते आए हुए हैं तो ये वियतनाम की कैपिटल हनोई में आकर मिलते हैं। कोई भी एक दूसरे के देश में नहीं मिलता है जाकर, सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के, जो कि एक बार नॉर्थ कोरिया गए हैं। वैकेंसीज बहुत सारी हैं, लेकिन जीएस का डर सता रहा है। मुझे पता है हर बार इसी की वजह से सिलेक्शन रुकता है। आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस टाइम पर मानसून ऑफर चल रहा है, 50% का फ्लैट ऑफ आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड है HELP50 अगर आप इसका यूज करते हैं तो। मेरे जीएसजी के फाउंडेशन बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इतना ही नहीं, साथ में कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के PYQs, ये सब कुछ मैंने एक पैकेज के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। किसी भी लाइव क्लास का वेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार में ही आप सिलेबस खत्म करिए और पेपर देने जाइए। मैं भी देखता हूं इस बार सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। एक नए वीडियो में नई रिसर्च के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।